श्री कृष्ण कहते हैं कि ये चार लोग तुम्हें गरीब कर देते हैं। आइए इसे एक कहानी के माध्यम से जानते हैं कि राधा नगर के किनारे बसा एक छोटा सा गांव था, जहां लोगों का जीवन सरल और खुशहाल था। वहां का वातावरण शांति और सादगी से भरा हुआ था। उसी गांव में एक व्यक्ति का नाम था रमेश। उसका परिवार साधारण था और उसे अपनी मेहनत और ईमानदारी पर गर्व था। लेकिन एक दिन उसके जीवन में बदलाव आने लगे और धीरे धीरे गरीबी की चपेट में आता गया। रमेश के पास थोड़ी सी जमीन थी, जिससे वो खेती करता और अपने परिवार का पालन पोषण करता। पहले तो उसकी जिंदगी अच्छी चल रही थी, लेकिन फिर कुछ ऐसी आदतें उसने अपनानी शुरू की जिनकी वजह से धीरे धीरे उसका जीवन कठिनाइयों से भर गया। एक दिन की बात है, जब वो खेत में काम कर रहा था, तभी उसे अचानक एक सन्यासी दिखाई दिए। वो बहुत विद्वान और तेजस्वी लग रहे थे। रमेश ने उन्हें प्रणाम किया और उनसे आशीर्वाद मांगा। सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। तुम्हारी मेहनत सराहनीय है, लेकिन फिर भी तुम्हारी स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है। इसके पीछे चार कारण है जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। रमेश चकित हुआ और बोला, महाराज, कौन से चार कारण? कृपया मुझे बताएं, जिससे मैं अपनी स्थिति सुधार सकूं। सन्यासी ने कहा, ये चार कारण तुम्हारे भीतर के ही हैं। क्रोध, लोभ, अहंकार और आलस्य। यही चार दोष तुम्हें गरीब की ओर ले जा रहे हैं। इनसे बचने की कोशिश करो। रमेश ध्यान से सुनने लगा और सन्यासी ने विस्तार से समझाना शुरू किया। नंबर 1, क्रोध। सन्यासी बोले, पहला दोष है क्रोध। क्रोध तुम्हारे विवेक को समाप्त कर देता है। जब इंसान क्रोधित होता है, तब वो सही गलत का भेद भूल जाता है और ऐसी निर्णय लेता है जो बाद में उसे पछतावे की ओर ले जाते हैं। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। क्रोध के चलते तुम अपने परिवार और मित्रों से भी भटक जा रहे हो। रमेश ने सिर झुका लिया। उसे याद आया कि कुछ दिन पहले ही उसने अपने एक मित्र से उधार लिया था और वक्त पर चुकाने का वादा किया था। जब वह दोस्त पैसे मांगने आया तो उसने गुस्से में उससे बहस कर ली और उससे रिश्ता खत्म कर लिया। रमेश समझ गया कि क्रोध ने उसकी स्थिति और खराब कर दी थी। नंबर 2, लोभ। सन्यासी ने अगला कारण बताया। दूसरा दोष है लोभ। ज्यादा पाने की चाह ने तुम्हारे भीतर संतोष को समाप्त कर दिया है। तुम ज्यादा पाने की लालच में गलत रास्तों पर चलने लगे हो। रमेश को एहसास हुआ कि कुछ समय पहले उसे अपनी खेती से संतोष था, लेकिन गांव के कुछ लोगों को ज्यादा धन कमाते देख उसने ज्यादा पाने की इच्छा में अपनी जमीन का कुछ हिस्सा गिरवी रख दिया। अब वो उस कर्ज में फंसता जा रहा था। उसका लालच अब उसकी आर्थिक स्थिति को और बिगाड़ रहा था। नंबर 3, अहंकार। सन्यासी ने फिर तीसरा कारण बताया। अगला दोष है अहंकार। जब व्यक्ति को अपनी उपलब्धियों पर घमंड होने लगता है, तब वो अपने से बड़ों की सलाह नहीं सुनता। यही अहंकार तुम्हारे भी मार्ग में बंधा हुआ है। रमेश ने सन्यासी की बात पर गौर किया। उसे याद आया कि कैसे गांव के बड़े बुजुर्ग उसे बार बार सलाह देते थे कि वो संभल कर चले, लेकिन उसने किसी की बात नहीं मानी। उसे लगता था कि वो सबसे बेहतर जानता है और किसी को सलाह देने की जरूरत नहीं है। यह अहंकार ही था जिसने उसे सही मार्ग से भटका दिया था। नंबर 4, आलस्य। अंत में सन्यासी बोले, चौथा दोष है आलस्य। आलस्य व्यक्ति को काम से दूर कर देता है और वो थोड़े से आराम के लिए अपने बड़े लक्ष्यों का
त्याग कर देता है। इसी आलस्य के कारण तुम्हारा परिश्रम भी घटा है और तुम गरीबी की ओर बढ़ रहे हो। रमेश ने सिर झुका लिया। उसे समझ आ गया कि कैसे आलस्य के कारण वो अब पहले की तरह मेहनत नहीं कर पा रहा था। उसकी खेती बर्बाद होने लगी थी और जो थोड़ी बहुत आमदनी होती थी वो भी अब घटने लगी थी। सन्यासी ने समझाते हुए कहा, इन 4 दोषों को त्यागने का प्रयास करो। इन पर नियंत्रण प्रकार तुम फिर से संपन्न बन सकते हो। मेहनत करो, सही मार्ग पर चलो और इन 4 दोषों से बचे रहो। रमेश ने प्रण लिया कि वह अपने जीवन से इन दोषों को दूर करेगा। उसने अपने क्रोध पर काबू रखना शुरू किया, लोभ को त्याग की कोशिश की, अपने अहंकार को मार कर बड़ों की सराहना माननी शुरू की और आलस्यों को छोड़कर फिर से मेहनत करने लगा। दोस्तों